आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है संघट प्राचाल के भौतिक महत्व क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देखते हैं कि भौतिक महत्व क्या है। संघट प्राचाल के बारे में हमें रदरफोर्ड ने यह बतलाया कि जो स्वर्ण पत्ती होती है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं जो स्वर्ण पत्री होती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक स्वर्ण पत्री ले लिए, ये उसका नाभिक है। ठीक है, और उस पे क्या किया गया, अल्फा कण का बौछार किया गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया गया, इसके स्वर्ण पत्र के नाभिक पे अल्फा कण का बौछार किया गया। ये हमारा क्या है, स्वर्ण पन्नी नाभिक। ठीक है, इस पे अल्फा कण का जब बौछार किया गया तो ये जो अल्फा कण है वो यहाँ पे आके, इसके नाभिक पे आके किस तरह से प्रकीर्णित होंगे और नाभिक में कैसे आएंगे, इसके बारे में हमें संघट प्राचाल से पता चलता है। ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं कि अल्फा कण द्वारा अनुरेखित प्रक्षेप पथ, अल्फा कण द्वारा अनुरेखित प्रक्षेप पथ किसके लिए, स्वर्ण पत्री के लिए संघट के संघट प्रचाल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, उसके संघट प्रचाल पर निर्भर नहीं करता, लेकिन संघट प्रचाल जो है वो क्या करता है, अल्फा कण के प्रारंभिक वेग को सदिश की नाभिक केंद्र में अभिलंब दूरी होती है, यानी कि ये जो नाभिक है, ठीक है, इसके दूरी के लिए, ये वेग की सदिश की नाभिक की दूरी के लिए अभिलंब दूरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग अल्फा कण लिए हैं, ठीक है, जो अल्फा कण हम लोग यहाँ पे लिए हैं वो अल्फा कणों के पुंज के संघट प्रचाल का जो वितरण है वो कैसे होगा, हमें यह संघट प्रचाल बताता है। यानी कि जो ये अल्फा कण है, ठीक है, उनका जो है यहाँ पे जो वितरण है वो इस स्वर्ण पत्री के नाभिक पर जो वितरण है वह कैसे होगा, हमको संघट प्रचाल बताता है। तो संघट प्रचाल हमको यहाँ पे क्या बताता है कि जो स्वर्ण पत्री है उस पे अल्फा कण का जो विचलन है, ठीक है, या फिर वितरण है, वितरण जो है वो किस प्रकार से होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, और उन्होंने यह भी बताया कि यह कैसे इस पे प्रकरणित होगा। तो देखिए, जो अल्फा कण जो रहते हैं, ठीक है, अगर वो नाभिक के समीप हो, ठीक है, यहाँ पे अगर अल्फा कण ऐसे मान लेते हैं, जो अल्फा कण है वो नाभिक के अगर समीप आ जाए तो कम संघट प्रचाल वाला अधिक प्रकीर्णित होता है। यानी कि अल्फा कण में कम संघट प्राचाल वाला अल्फा कण अधिक प्रकीर्णित होता है। क्या होता है, अधिक प्रकीर्णित होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए अल्फा कण जो होता है वो भी हमारा क्या होता है, धन आयन होता है। ठीक है, यानी कि इसमें धनात्मक आवेश होता है, और जो हमारा नाभिक होता है उसमें भी प्रोटॉन के कारण धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, तो ये जैसे ही इसके पास आता है तो ये इसको क्या कर देता है, प्रतिकर्षित करता है अल्फा कण को, इसीलिए वहां पे जो अल्फा कण होता है कम प्रचाल वाला वो अधिक प्रकीर्णित होता है। और अगर हम लोग बात करें कि अगर अल्फा कण का मान जो है वो अल्फा कण के संघट प्राचाल का मान अधिक होगा, तो देखिए यहाँ पे ये कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा कण इधर से पीछे आना चालू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो नाभिक का धन आवेश है इस अल्फा कण को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। यहाँ पे प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, अल्फा कण को प्रतिकर्षित करेगा, तो अल्फा कण जो है वो विपरीत दिशा में, यानी कि वापस से ये पीछे हटना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग वहीं पे अत्यधिक प्रत्यक्ष संघट की स्थिति में देखें, ठीक है, प्रत्यक्ष संघट की स्थिति में हम लोग देखें जिसके संघट प्राचाल का जो मान है वो अधिकतम है, ठीक है, न्यूनतम की जगह अब हम लोग अधिकतम संघट प्राचाल को लेंगे, अधिकतम संघट प्राचाल के मान वाला, तो वहां पे जो अल्फा कण है वह विक्षेपित नहीं होंगे तथा इस नाभिक में आ जाएंगे। अल्फा कण वहां पे क्या हो जाएंगे, विक्षेपित नहीं होंगे और अविचलित हुए बिना ही, जो कम विक्षेपित हुए बिना ही नाभिक में, नाभिक के कणों पे आपतित होंगे। ठीक है, और इससे यह तथ्य पता चलता है, ये पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। हमने जो अभी कहा, हमने क्या कहा कि जो अधिकतम प्राचाल, ठीक है, अधिकतम प्राचाल वाला
अल्फा कण नाभिक के पास आने पर कम प्रकीर्णित होगा तथा यह प्रत्यक्ष संघट की स्थिति जो होगी वह हट जाएगी और यह अविचलित रहेगा, यानी कि अल्फा कण जो है वो लगभग अविचलित रहेगा और कम प्रकीर्णित होगा, यानी कि कम विक्षेपित होगा। ठीक है, यह क्या हो जाएगा यहाँ पे कम विक्षेपित होगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं। इससे यह पता चलता है कि आपतित कणों में से केवल एक छोटा भाग ही टकराकर वापस आएगा। ठीक है, यानी कि हमने जो कण यहाँ पे आपतित किया है नाभिक पे, उसमें से क्या होगा, केवल एक छोटा भाग ही टकराकर वापस आएगा और यह सूचित करता है कि प्रत्यक्ष संघट की स्थिति में आने वाले अल्फा कणों की संख्या बहुत कम होती है। ठीक है, जिससे ये पता चलेगा कि नाभिक का द्रव्यमान छोटे आयतन में संकेंद्रित है। तो हमको इससे क्या पता चलता है, जो संघट प्रचाल होता है इससे हमको यह पता चलता है कि जो नाभिक का द्रव्यमान है, नाभिक का द्रव्यमान क्या होता है, बहुत छोटे केंद्र पे या फिर बहुत छोटे आयतन पे, बहुत छोटे आयतन पर संकेंद्रित है। ठीक है, हमसे यह पता चलता है, जिसे हमको रदरफोर्ड ने बताया और उन्होंने कहा कि जो रदरफोर्ड ने नाभिक के साइज की उच्च सीमा ज्ञात करने की लिए यह किया था। ठीक है, और हमको जो इससे जो गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है, ये संकेंद्रित है, ये तो पता चल गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फा कण जो है इधर गति कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो उनकी स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। ठीक है, और ये गतिज ऊर्जा यहाँ आते आते क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा तथा ये गतिज ऊर्जा यहाँ पे क्या होगी, इस प्रतिकर्षण की वजह से वापस जाएगी, तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो वापस इधर से प्रकीर्णित होगी। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इसके गतिज ऊर्जा के लिए, ठीक है, अल्फा कण के गतिज ऊर्जा के लिए, तो इसको हम लोग के ई से दिखाते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा z, यहाँ पे 2 का वर्ग बटे d होगा। जो d होता है वो प्राचाल को बताता है, किसको बताता है, संघट प्राचाल को बताएगा। d जो है वो संघट प्रचाल की दूरी है। ठीक है, संघट प्रचाल की दूरी है, और जो जेड है वो जो परमाणु हम लोग लिए हैं उसका द्रव्यमान होगा। ठीक है, ई जो है उस परमाणु या उस परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉन का आवेश है, 4 पाई एक स्थिरांक है, एप्सिलॉन नॉट जो है उसकी विद्युतशीलता को दिखलाएगा। तो यही महत्व हमको किससे प्राप्त हुआ, हमारे संघट प्राचाल से। तो संघट प्राचाल से हमको क्या पता चलता है कि कम संघट प्राचाल वाला अल्फा कण जो है वो अधिक प्रकीर्णित होता है तथा वह प्रतिकर्षित होता है नाभिक से, और जो अधिक संघट प्रचाल वाला होता है वो नाभिक के पास जाता है और नाभिक से बहुत ही कम मात्रा में टकराता है और टकरा के वापिस आता है, जिससे हमको यह पता चलता है कि जो नाभिक है वह बहुत ही कम आयतन में क्या है, संकेंद्रित है। आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।